2023 में एक बंदे का सदका फितर कितना बनता है। ये लिस्ट उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान में मुकीम है, जो पाकिस्तान से बाहर हैं। वो सदका फितर, जिसको हम आम ज़ुबान में फतराना भी कहते हैं, ये कितना अदा करना चाहिए, कब अदा करना चाहिए और किन लोगों को अदा करना चाहिए। सदका फितर हर मुसलमान, गुलाम हो या आज़ाद हो, मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, साहिब नसाब हो या ना हो, रोज़ेदार हो या ना रोज़ेदार हो, सब पर फ़र्ज़ है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका फ़ितर एक सा खजूर या एक सा जौ हर मुसलमान, गुलाम या आज़ाद, मर्द और औरत, छोटा या बड़ा, सब पर फ़र्ज़ है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। और इसके साथ साथ जिस शख्स के पास एक दिन की भी खुराक मैसर ना हो, वो सदका फ़ितर अदा ना करे। सदका फ़ितर अदा करने का सही वक्त क्या है? सदका फ़ितर अदा करने का सही वक्त आखिरी रोज़ा जब आप इफ्तार करते हैं उसके बाद आपका वक्त शुरू होता है, लेकिन आप इसको 1 या 2 दिन पहले भी अदा कर सकते हैं। ईद से 1 या 2 दिन पहले भी आप अदा कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका इसका ये है कि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब आप अदा कर दें इसको, लेकिन आपने ईद की नमाज से पहले इसको अदा करना है। अगर आप ईद की नमाज के बाद इसको अदा करेंगे तो ये आम सदका शुमार होगा, ये सदका फ़ितर शुमार नहीं होगा। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर रोज़ेदार को बेहूदगी और फ़हश बातों से पाक करने के लिए नीज़ मुख्ताजों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए फ़र्ज़ किया है। जिसने नमाज ईद से पहले अदा किया इसका सदका फ़ितर हो जाएगा, और जिसने नमाज ईद के बाद अदा किया इसका सदका फ़ितर आम सदका शुमार होगा। और ये किन लोगों को देना चाहिए? ज़रूरी नहीं कि आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए हैं तो आप मस्जिद में ही अदा कर दें इसको। आप अपने सबसे बेहतर इसका सवाब आपको तब मिलेगा आप अपने गरीब रिश्तेदारों को इसको अदा करें, क्योंकि मस्जिद वालों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन जो आपका गरीब रिश्तेदार है वो आपसे मुँह से नहीं मांगेगा कि मुझे दे, लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। अल्लाह ताला ने अगर आपको रिज़्क दिया है तो आप अपने गरीब रिश्तेदारों को अदा करें, उनका हक है। सदका फ़ितर का असल मकसद जो है वो रोज़े की हालत में जो गुनाह सरज़द होते हैं उन गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी के लिए सदका फ़ितर को रखा गया है। और एक हदीस है, अन अबी सईदिन यक़ूलु कुन्ना नुख़रिजु ज़कातल फ़ित्री सान मिन तआमिन औ सान मिन शाइरिन औ सान मिन तमरिन औ सान मिन आक़ीतिन औ सान मिन ज़नीबिन मुतफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम सदका फ़ितर एक सा गल्ला, एक सा जौ, एक सा खजूर या एक सा पनीर या एक सा किशमिश दिया करते थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। एक सा कितना होता है? अब ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि एक सा कितना होता है। एक सा में 4 मुद्द होते हैं। जिस तरह 1 किलो में 4 पाव होते हैं, इसी तरह एक सा में 4 मुद्द होते हैं। एक सा जो है वो 4 किलो के अराउंड बनता है, यानी 3 किलो 840 ग्राम, एहतियातन 4 किलो। अगर आप गंदुम देंगे तो वो निस्फ सा है और वो बनती है 2 किलो के करीब। इसी तरह अगर आप खजूर देंगे तो वो 4 किलो के करीब बनेगी। और ये सारी चीज़ें इसी तरह एक सा है, सवाए गंदुम के ये निस्फ सा है। और पाकिस्तान में 2023 में एक बंदे का सदका फ़ितर कितना बनता है? ये सदका फ़ितर का 2023 का चार्ट है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। गंदुम के एतबार से अगर आप 2023 में सदका फ़ितर देना चाहते हैं तो ये 320 रुपये एक बंदे का सदका फ़ितर बनेगा गंदुम के एतबार से। इसी तरह अगर आप जौ के एतबार से देना चाहते हैं तो वो 800 रुपये एक बंदे का सदका फ़ितर बनेगा। इसी तरह अगर आप खजूर ले लेते हैं दरमियानी खजूर तो वो 2800 रुपये एक बंदे का सदका फ़ितर बनेगा। इसी तरह अगर आप अजवा खजूर लेते हैं तो वो 10,400 रुपये एक बंदे का सदका फ़ितर बनेगा। और इसी तरह अगर आप किशमिश के एतबार से देना चाहते हैं तो वो 6,400 रुपये एक बंदे का सदका फ़ितर बनेगा।
آپ کی جتنی حیثیت بنتی ہے آپ اس اعتبار سے صدقہ فطر دے سکتے ہیں. اگر آپ کی زیادہ حیثیت ہے تو آپ اس اعتبار سے صدقہ فطر دیں. یہ لسٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پاکستان میں مقیم ہیں. جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے دیں گے، یعنی گندم کا ریٹ وہاں پہ جس لحاظ سے ہے وہ اس اعتبار سے دیں گے، اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کے لحاظ سے اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ اس ریٹ کے مطابق دیں گے جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کے گھر ملازم ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا آپ پر واجب ہے.